अपने पसंदीदा YouTube चैनल हिंदू धर्म ब्रह्मांडपदी श्री को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे नए नए वीडियो की सूचनाएं प्राप्त करने के लिए बेल आइकन का बटन दबाना न भूलें। आरती सब प्रेम मस्को बना था, जय जय श्री राजा भाऊनाथा। ओम भूर्भुर्गव आदिशक्ति ब्रह्मांडच्च दिव्यशक्ति प्राप्त्यर्थच्च परमेश्वराय नमेन गायत्रीयं कालभैरव दिव्यशक्ति नमो शिवाय। ब्रह्मांडपदी श्री सप्तशक्ती महाग्रंथ, ब्रह्मांडपदी श्री सप्तशक्ती महापंथ। सत्य हाच धर्म, जसा खवळलेला समुद्र, जसा पूर्ण आकाश, जसा सूर्य तसा मी। शिवोहम। पिछले यानी भाग 289 में हमने देखा इन दोनों के भी चर्चा में एक विचार नहीं हुआ तो उस भक्त को शिष्य को अनुमति नहीं मिलेगी, देंगे नहीं, अनुमति नहीं मिलती है। उस भक्त ने वैसा प्रयास नहीं करे, माला चलाने के और खुद के हाथों से खुद का ही नुकसान करके न ले। हर एक शिष्य और भक्त इन्होंने उनकी आज्ञा का पालन करना। अब भाग 290। ब्रह्मांडपति पुण्येश्वरी श्री शिवशंभो राजा रामेश्वर महाराज, इन्होंने वो संपूर्ण विद्या एक कड़ी तपस्या करके प्राप्त करके ली है, उसमें दूसरा किसी का भी अधिकार नहीं। कौन से भी भक्त ने अगर शिष्य ने वैसा प्रयास नहीं करना चाहिए, वो खुद जब कौन से भी भक्त को शिष्य को जगत कल्याण के लिए उनकी विद्या शक्ति में से थोड़ी शक्ति उस शिष्य को देंगे, तभी उस शिष्य को वो माला चलाने का पूर्ण और जगत का कल्याण करने आने वाला है। जब तक वो अनुमति नहीं देंगे तब तक माला चलाने का अधिकार किसी को भी रहने वाला नहीं है। ब्रह्मांडपति पुण्येश्वरी श्री शिवशंभो राजा रामेश्वर महाराज उर्फ श्री राजा भाऊनाथ महाराज, इन्होंने जगत के और ब्रह्मांड के कल्याण के लिए बहुत ही बड़ी बड़ी सभी प्रकार की दिव्य विद्या प्राप्त करके ली है, और जब उस शक्ति की उनको आवश्यकता होती है तब उस शक्ति को वो पूरी तरह से जागृत करके जगत का कल्याण करती है, करते रहने वाले हैं। तारीख 16 सितंबर 97 मंगलवार। ब्रह्मांडपति पुण्येश्वरी श्री शिवशंभो राजा रामेश्वर इस स्थान पर के यानी वो अपने स्थान के ऊपर मंदिर में श्री नाथ के गर्भगृह में हम बैठे हैं। तब श्री नाथ जी के मूर्ति का चेहरा ये पूर्व दिशा के तरफ है और हम उनके सामने हम बैठे हुए हैं, यानी कि अपना चेहरा मुख ये उनके सामने पश्चिम दिशा के तरफ अपना मुंह करके हम बैठे हुए हैं। ब्रह्मांड में का अपना सूर्य ये अपने माथे के ऊपर आकाश में है। सूर्य ये अपनी जगह कभी नहीं छोड़ते हैं, वो अपने सूर्य के माथे के ऊपर के जगह श्री रहा है। सूर्य ये खुद के आजू बाजू बाई बाजू से यानी बाई बाजू से जोर से से गोल घूम रही है और अपनी पृथ्वी ये अपने सूर्य के नीचे है और सूर्य ये खुद के आजू बाजू प्रचंड गति से गोल घूम रहे हैं। इसलिए सूर्य की किरणें ये अपने पृथ्वी के ऊपर पड़ती फैलती है। सूर्य ये अगर उसके दाई बाजू से घूमता रहा तो सूर्य की किरणें ये उस सूर्य के ऊपर आकाश में गई या फैली होती, इसलिए सूर्य ये उसके किरणें नीचे पृथ्वी के ऊपर सब तरफ फैलती है। सूर्य ये षटकोणीय खुरदरा है और उसके सभी बाजू से आड़े तिरछे नुकीले छेद आए हैं और वो अपने आजू बाजू बाई तरफ प्रचंड गति से घूम रहा है। इसलिए ही उसकी प्रखर प्रकाश किरणें वातावरण में सब तरफ फैलती है और सूर्य ये बाई बाजू को घूम रहा है। इसलिए सूर्य की किरणें दाई बाजू को नीचे और बाएं बाजू को नीचे पृथ्वी के ऊपर फैलती है। सूर्य की किरणें सूर्य के ऊपर उनके माथे के ऊपर फैलती नहीं है, सिर्फ दाएं बाजू को बाएं बाजू को और सूर्य के नीचे के बाजू में पृथ्वी के ऊपर फैलती है। पृथ्वी ये सूर्य के नीचे होने के कारण पृथ्वी के सब तरफ आजू बाजू को और पृथ्वी के ऊपर के बाजू को सूर्य की किरणें फैलती है। सिर्फ सूर्य की किरणें ये पृथ्वी के नीचे के बाजू
फैलती नहीं है। पृथ्वी ये सूर्य के आजू बाजू घूमती है। जैसे पृथ्वी ये सूर्य के आजू बाजू घूमती है, वैसी सूर्य की किरणें पृथ्वी के ऊपर सब तरफ फैलती है। पृथ्वी के ऊपर और पृथ्वी के पीठ पीछे की बाजू होगी, वहाँ पृथ्वी के सूर्य की किरणें नहीं फैलती है। पृथ्वी के ऊपर जहाँ जहाँ सूर्य की किरणें फैलती है, वहाँ वहाँ उजाला होता है, और जहाँ जहाँ सूर्य की किरणें नहीं फैलती है, वहाँ वहाँ पृथ्वी के ऊपर अंधेरा होता है। लेकिन यहाँ दिन और रात ऐसे नहीं समझा जाता है। पृथ्वी के ऊपर दिन और रात इनकी खुलासेवार जानकारी के बाद में उपलब्ध होने वाली है। सूर्य की किरणें ये चंद्र के ऊपर फैलती है। चंद्र ये खुद के आजू बाजू बाएं तरफ से गोल घूमता है। चंद्र का आकार ये पूरी तरह से गोल है और उनके आजू बाजू नुकीले छेद नहीं है। और चंद्र के अंदर पेट में बड़े पैमाने पे सूर्य के जैसा तेज प्रखरता न होने के कारण उनकी किरणें ये तीव्रता से फैलती नहीं है। चंद्र में तेज कम है और वो खुद के आजू बाजू बाएं बाजू से ही घूमते हैं। चंद्र ये खुद के आजू बाजू घूम